जय हिंद। हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं करंट अफेयर की जो हमारी पीसीएस और लेखपाल को लेके जो सीरीज चल रही थी उसमें हम लोग तीसरा जो है ये वीडियो है। बेसिकली इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लगा दिए जाते हैं इसमें और उसमें से थोड़ा एक्सप्लेनेशन चलता है जो मैं अपने लेवल पे करता हूँ। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये है करंट अफेयर मैराथन कह देंगे तो गलत नहीं होगा। करंट अफेयर्स मैराथन की ये सीरीज चल रही है। जिन भी छात्रों ने पहली बार हमारा चैनल देखना शुरू किया है और 2022-23 को कह सकते हैं, और इसमें मेन टारगेट है स्टेट पीसीएस या यूपी पीसीएस। हमने इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं एक साल के उनको समेकित किया है और उनको समेकित करके आपके लिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन लेके आए। चलिए देखते हैं। अपना कॉपी पेन ले लीजिएगा क्योंकि ये करंट अफेयर मैंने बार बार बताया है कि ये आपके प्रीलिम्स परीक्षाओं में जीएस में बहुत बड़ा लीडिंग रोल प्ले करता है। इसलिए आपको इस मामले में अच्छे से एक एक चीज़ कई बार लर्न करके लिखना जाना पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल में, ताकि सभी से आप एक मार्जिन क्रिएट कर पाएँ। चलिए बिना देर किए चलते हैं, देखते हैं। पहला करंट अफेयर यह है कि सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल खरीदने के लिए भारत से किस देश ने सौदा किया है? तो इसका नाम है फिलीपींस। फिलीपींस जो है साउथ ईस्ट एशियन नेशन है और इसकी राजधानी मनीला है। फिलीपींस जो है ये दक्षिण एशियाई देश है जिसने भारत से एक मिसाइल सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल खरीदने का वो एडवांस दे दिया है। भारत अभी तक किसी को बेचता नहीं था, लेकिन ये पहला ऐसा देश है जिसको भारत अपनी हजारों करोड़ रुपए में सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल बेच रहा है। ये सुपरसोनिक होती है, मतलब कि ध्वनि से भी तेज चलती है और एंटी शिप जो जहाज़ें हैं पानी में उनको मार देगी। और दूसरी बात है कि इसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, मतलब कि ये रडार में नहीं आने वाली है। भारत इस तरह की पहली बार, भारत ने कई हथियारों का अपने देश में प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और लगभग 230 हथियारों को बाहर से खरीदना बंद कर दिया है। साथ ही बड़ी बड़ी मिसाइल, बड़ी बड़ी तोप, बड़ी बड़ी रॉकेट, ये सब बना के बेचना शुरू कर दिया है। तो इस क्रम में हमने देखा कि, और ये था फिलीपींस के लिए। दूसरा है ICHR, मतलब कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक अनुसंधान जो संस्थान है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं रघुवेंद्र तंवर। तो ये नाम याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि रघुवेंद्र तंवर का संबंध किससे है तो ये ऐतिहासिक अनुसंधान से है। संत रविदास स्वरोजगार योजना किस देश ने शुरू की है, किस राज्य ने? तो ये मध्य प्रदेश ने शुरू की है। संत रविदास जो है वो एक ज्ञान मार्गी जो है वो कवि माने जाते हैं, जिनका जन्म निम्न कुल में भले भी हुआ हो, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान और की शक्ति के दम पे कठौती में गंगा ला दिया था। तो उनका ही कहना था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक बार लोग गंगा नहाने जा रहे थे और संत रविदास से बोले चलिए आप भी नहा लीजिए। बोले कि मेरा मन चंगा है, मुझे गंगा नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोले कि आप पाखंड कर रहे हैं। बोले कि आपको विश्वास ना हो तो मैं गंगा जी को यहीं बुला लूँ। बोले बेवकूफ़ बना रहे हो क्या? बोले नहीं, बुला के दिखाऊं। उन्होंने गंगा माता का आह्वान किया और जिसमें वो काम करते थे वो कठौती में पानी आना शुरू हो गया और लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं कि आदमी कैसे कठौती में गंगा जी को बुला लिया। तो ये थे हमारे संत रविदास जी। और संत रविदास जी का जो मूल निवास है, जो मेन स्थान है, वो उनका मंदिर वो बनारस में अपने हैं, काशी में। और देश दुनिया से तमाम जो पंजाबी श्रद्धालु हैं जो उनको मानते हैं रविदासी, वो आते हैं। तो यहाँ पे हो गया। नदियों में नाइट नेविगेशन ऐप कहाँ पे लॉन्च हुआ है? आसाम में। आसाम में नदियों में रात में भी देख पाएंगे ऐसा ऐप है। और आसाम ही एक सिंगी गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा नेशनल पार्क। लेवेंडर वायोलेट रिवोल्यूशन, मतलब बैगनी क्रांति को ब्रांड बनाया गया है। और ये लेवेंडर का संबंध कहाँ से है? जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से लेवेंडर का संबंध है। DGCI ने कार्बोवैक्स की कितनी उम्र, DGCI ने कार्बोवैक्स को कितने साल के बच्चों को लगाने के लिए हरी झंडी दे दी है? तो ये कोरोना की वैक्सीन है जो डायरेक्टरेट जनरल ने किया है और ये 12
12 से 18 साल के बच्चों को इसने मंजूरी दे दी है। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा करने वाला राज्य राजस्थान है। ध्यान दीजिएगा, पुरानी पेंशन योजना को लेकर के उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम राज्यों में लोग आंदोलनरत हैं। लोगों की कोशिश है कि इनको पुरानी पेंशन, जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, इनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिले। हालांकि राजस्थान ने इस तरह से अपनी बजट में घोषणा किया है। स्काई रूट इंडिया ये भारत का पहला प्राइवेट कंपनी है जिसने क्रायोजेनिक इंजन धवन 1 का निर्माण किया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुछ भी मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि जो कम इम्पॉर्टेंट है। तो स्काई रूट इंडिया भारत का पहला क्रायोजेनिक इंजन है। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है? कहते हैं कि जब इंजन में जब कूलिंग करनी होती है रॉकेट में बेसिकली, तो उसके नीचे लिक्विड नाइट्रोजन जिसका टेम्परेचर माइनस में होता है वो बनाया जाता है। और ये अब तक टेक्नोलॉजी विदेशों से ली जा रही थी, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों को, भारत की प्राइवेट फर्म को धन्यवाद कहना चाहिए, शुभकामना देना चाहिए कि इन्होंने अपने देश में बनाना शुरू कर दिया। अब ये क्रायोजेनिक इंजन पहला जो है वो धवन 1 है। धवन 1 ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के जो वैज्ञानिक थे, धवन उनके नाम पे है। 25 नवंबर 2021 को किस सबमरीन को शामिल किया गया? तो INS बेला को शामिल किया गया। INS बेला जो है 25 नवंबर 2021 को भारतीय नौसेना में शामिल की गई है और ये इंडियन एरोनॉटिकल नेविगेशन सिस्टम है। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री कौन सा गांव बन गया है? तो कुंबलुंगी गांव जो है ये केरल का है। ये भारत का पहला सैनिटरी फ्री गांव बन गया है, कुंबलुंगी केरल का। और केरल के मामले में आप थोड़ा और यहीं देखेंगे तो भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट भी केरल में बन गया। तो केरल कई मामले में नया इनिशिएटिव लेके चलता है। इसके बाद सतत विकास सूचकांक में टॉप पर कौन सा राज्य है? कह रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, इसमें सबसे टॉप पे रहने वाला जो स्टेट है दैट इज हिमाचल प्रदेश। आते हैं, भारत की कौन सी सुरंग जो है विश्व की 10,000 सुरंगों में शामिल हो गई है? तो ये है दुनिया की अगर 10,000 बड़ी सुरंगों की लिस्ट बनाई गई है तो उसमें अपने देश की जो सुरंग है ये गौरव प्राप्त हुआ है अटल सुरंग को, जिसे अभी लगभग 4 साल पहले केंद्र की NDA सरकार ने बनवाया था। इस सरकार ने देश में कई भयानक पहाड़ों के अंदर काट के शानदार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुरंगें बनाई हैं, जिसमें कौन सा है? अटल टनल है। और इसमें सबसे ज़्यादा खर्चा भी आया था और ये जम्मू कश्मीर में ऊंचाई पर भी है। PM मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी का उद्घाटन किया है। अभी तक आप सुने होंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित नर्मदा नदी के किनारे है गुजरात में, लेकिन अब ये सुनेंगे स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी मतलब समानता का जो स्टैचू है वो कहाँ पर है? तेलंगाना, जो किससे अलग हुआ है? आंध्र प्रदेश से। तो तेलंगाना कई मामले में बहुत आगे चल रहा है। और देश का प्रथम ड्रोन मेला, ध्यान दीजिएगा, ड्रोन अब कॉमन होता जा रहा है, लेकिन ड्रोन के संचालन के लिए आपको मतलब कि वायुसेना के एक विंग का ग्रीन नोट लेना पड़ेगा। ये भारत का पहला ड्रोन मेला कहाँ पे लगा है? ग्वालियर के सिंधिया थे कि भोसले थे? कमेंट में लिखिएगा। तो देश का पहला ड्रोन मेला ग्वालियर में लगा है। ADB की मदद से पहला एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन विकास बैंक जो चीन के द्वारा मुख्यतः फंडेड है, की मदद से प्रथम कौन सा कौशल विश्वविद्यालय और कहाँ बनाया गया है? ध्यान दीजिएगा, पहला स्किल यूनिवर्सिटी ये बनाया गया है मंगलदोई आसाम में। आसाम की एक अभी खबर यहाँ पे थी। और हाँ, नदियों में नेविगेशन भी लाया है और कौशल विश्वविद्यालय भी लाया है। आसाम में काफ़ी इनोवेटिव काम हो रहे हैं। तो ये ADB से। पंजाब सरकार ने किसे राज्य उत्सव का दर्जा दिया है? तो जो जगन्नाथ भगवान विष्णु की जो रथ यात्रा निकलती है, इसको पंजाब सरकार ने, कंफ्यूज मत होइएगा दक्षिण के राज्यों से, पंजाब सरकार ने इसको कौन सा दिया है? राज्य उत्सव का दर्जा दिया है जगन्नाथ। हालांकि अमूर्त विरासत में भी है। यूनेस्को की विश्व अमूर्त विरासत में एक चीज़ और शामिल की गई है, कलकत्ता का दुर्गा पूजा। कलकत्ता मतलब रसगुल्ला, कलकत्ता मतलब ममता बनर्जी, कलकत्ता मतलब बहुत कुछ, ठीक है। तो
यहाँ पे दुर्गा पूजा को अमूर्त विरासत दी गई है। ऑपरेशन परिवर्तन का संबंध किससे और किस राज्य ने शुरू किया है? ऑपरेशन परिवर्तन आप लोगों को लगेगा कि किसी आतंकवादियों को धरपकड़ या फिर किसी मुक्ति का, नहीं, ये गांजे की खेती से मुक्त होने वाला, गांजे की खेती से अपने राज्य को मुक्त करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया गया है। और इसके लिए टास्क फोर्स बनाया गया बाकायदे कि भाई इसके लिए पुलिस और प्राइवेट लोग अपना जा करके जो गांजे से संबंधित जो कार्य है उसे रोकेंगे। ठीक है, कौन सी योजना आरोग्य सेतु में ऐड की गई है? आयुष्मान भारत डिजिटल योजना आरोग्य सेतु में ऐड की गई है। अब दोनों एक हो गई हैं, आरोग्य सेतु प्लस आयुष्मान भारत। स्माइल योजना का संबंध किससे है? तो जो भिखारी और जो ट्रांसजेंडर होते हैं ये लोग, मतलब जो 3 तरह का जेंडर होता है, एक मैस्कुलिन जेंडर, एक फेमिनाइन जेंडर और तीसरा कौन सा जेंडर होता है? ट्रांसजेंडर, से कॉमन जेंडर भी कहते हैं। इनके और भिखारियों की खुशी के लिए एक स्माइल योजना बनाई गई है। आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है कि स्माइल योजना का संबंध है फुटपाथ पे रहने वाले या बच्चों से, तो आप देखिएगा इससे है। और इसको लॉन्च करने वाला कौन सा मंत्रालय है? न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। वाटर टैक्सी सर्विस कौन सा राज्य शुरू किया है? तो मुंबई शुरू किया है। मुंबई में आप टैक्सी सुनते रहे होंगे, टिफ़िन वाला सुनते होंगे, लेकिन मुंबई ने वाटर टैक्सी अपना लॉन्च किया है। पानी में आप जो है फ़ोन करके टैक्सी बुलाएंगे और पानी में आप यात्रा कर पाएंगे। ठीक है ना? ठीक है। प्रोजेक्ट आरोहण का संबंध किससे है? छात्रों का स्किल डेवलपमेंट से है। और फिर से असम के नाम तीसरा चीज़ हो गया। एक तो प्रोजेक्ट आरोहण हो गया, दूसरा मंगलदोई हो गया, और तीसरा क्या था बच्चों? तीसरा था आपका नाइट नेविगेशन। तो प्रोजेक्ट आरोहण जो है छात्रों को स्किल डेवलपमेंट देगा। भारत का यूपीआई प्रयोग करने वाला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लीजिए। भारत का यूपीआई कौन सा देश प्रयोग कर रहा है? तो ये कौन सा है? नेपाल है। नेपाल ने भारत का यूपीआई यूज़ करना शुरू किया है। ठीक है, कुछ दिन पहले, लगभग 1 साल पहले एक सवाल आया था कि भारत के रुपए को डिवैल्यूएट किसने किया है? तो वो भी नेपाल था, लेकिन अब समय बदल गया है। भारत का यूपीआई प्रयोग करने वाला देश नेपाल है। देश का पहला एलपीजी सक्षम धूम्रपान रहित राज्य कौन सा है? और ये हिमाचल प्रदेश है। जयराम ठाकुर यहाँ के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। तो हिमाचल प्रदेश देश में एलपीजी सबके घर में हो गया है और लकड़ी पे खाना बनना बंद हो गया है। तो देश का पहला एलपीजी सक्षम प्लस धूम्रपान स्मोकिंग से भी फ्री हो गया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक जी अशोक कुमार को बनाया गया है, स्वच्छ गंगा का। और ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारतीय नौसेना ने रिटायरमेंट के बाद भी डायरेक्टरेट जनरल बनाया है, भारतीय नौसेना ने। और कहाँ बनाया है? स्वच्छ गंगा मिशन में भी आए हैं। तो जी अशोक कुमार का नाम महत्वपूर्ण होता जा रहा है। जी अशोक कुमार, मैं इनको बॉक्स में कर देता हूँ, व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सा बन गया? तो केरल का जो है, केरल में अब हाई कोर्ट में सारा काम बिना पेपर के होगा, सब डिजिटल तरीके से होगा। ये 90% मामले में फ़ायदेमंद है, लेकिन 10% मामले में इसके अपने ड्रॉबैक भी हैं। पेपरलेस होने से सबसे बड़ी फ़ायदा ये होता है कि वृक्षों की कटाई रुक जाती है, तो एक पर्यावरण को बचाया जाता है और इसको ले जाने का झंझट खत्म हो जाता है। ऐसा करने वाला केरल हाई कोर्ट था। हरियाणा के गुरुग्राम में आईयूसीएन ने किसे जैव विविधता? तो ये आईयूसीएन ने हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता को मान्यता दे दी है, लिस्टेड कर लिया है। लोकसभा सचिवालय का नया ऐप किस नाम से आएगा? डिजिटल संसद के नाम से आएगा। लोकसभा सचिवालय का नया ऐप डिजिटल संसद के नाम से आएगा। पहले लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर के संसद टीवी बनाई गई थी। तो इस तरह से आपके ये पीछे इनका स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि ये इसके बाद पीडीएफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसी को पढ़ के जाएंगे तब भी काम हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट भी आप निकलवा सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए ये जो श्रृंखला चल रही है करंट अफेयर की मैराथन वाली, अगर आपको ये श्रृंखला फ़ायदा करती हो, इससे आपको करंट अफेयर, वो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर में मदद मिलती हो, तो इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसे फैलाइए, क्योंकि समय एग्ज़ाम का है। हो सकता है कि कोई बालक या बालिका जैसे सटीक मैगज़ीन की जानकारी ना हो, दुनिया भर के लाल पीले नीले मैगज़ीन के चक्कर में वो फंस गया हो, गई हो। ऐसे में ये कुछ जो
सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर के, उनको मदद करेंगे। तो उसे शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपनी उम्मीद करते हैं कि आपकी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारियां ज़ोरों से चल रही होगी। लगभग 34-33 दिन बचे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी याद के लिए कि भाई अब जो है यूपी पीसीएस के कितने दिन बचे हैं प्री के, क्योंकि वो फोकस है, वो टारगेट है। प्लेलिस्ट में जाओगे आप तो आपको करंट अफेयर 2022-23 के नाम से वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो ये 33 दिन केवल शेष बचे हैं पीसीएस में। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारियां ज़ोरों से चल रही होंगी। जीएस के साथ आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर कर रहे होंगे, साथ में इसे भी आप इम्बाइब कर रहे होंगे, इनगल्फ कर रहे होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।